हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे MGKVP के BSc BA BCom एंड BBA के फर्स्ट सेमेस्टर के को करिकुलर का पेपर अभी होना बचा है एंड विच इज़ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पेपर है ये सभी के लिए सेम है, MCQ पैटर्न पे होता है एवरी ईयर या एवरी सेमेस्टर, एवरी ईयर ये MCQ पैटर्न ही है। और यहाँ पे अभी आपके ये पेपर हुए नहीं हैं, तो ये मैं लास्ट ईयर के पेपर का सॉल्यूशन, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे थे और उनके अप्रोप्रिएट आंसर क्या होंगे, उनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया है? द ऑप्शन इज मुल्डर। फर्स्ट वन। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तो बहुत सारे ऐसे मैक्रो या माइक्रो एलिमेंट, मतलब बहुत से कंपाउंड में मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन इसमें मेन पार्ट होता है। सो द ऑप्शन इज बी। माँ के दूध में उपस्थित रहता है। माँ का दूध 6 मंथ तक बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए और उसमें होता है कोलेस्ट्रम, थोड़ा येलोइश मिल्क होता है, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वसा के कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। जब अप्रोप्रिएट आंसर ना समझ में आए तो पहले कट करिए कि क्या नहीं होगा। क्वाशिरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, ये कट जाएगा। मोटापा, फैट रहेगा तो मोटापा रहेगा। फ्राइनोडर्मा जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो वसा की कमी से यहाँ पे आप मधुमेह लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। विटामिन के की खोज कब की गई थी? विटामिन के की खोज की गई थी ऑप्शन डी 1912 में। गॉइटर डिजीज या घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन, ये सबको पता है। द नेक्स्ट वन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? द ऑप्शन इज फर्स्ट वन, 10 ग्राम। नेक्स्ट, संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है उपरोक्त सभी, वायु द्वारा, जल और संपर्क द्वारा। पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? अब देखिए, इसमें लिखा है कि पाक कला का ज्ञान गृहिणी को, चलिए आप अप्रोप्रिएट पे लगा लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबको, आज का जो टाइम है ना, कुकिंग की नॉलेज सबको होनी चाहिए, टीचर हो, स्टूडेंट हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को। पाठ्यपथ्य का अर्थ, डाइट मीन्स, देखिए ये हिंदी डाइट की तो मैं जानती ही नहीं थी। पाठ्यपथ्य का अर्थ, द ऑप्शन इज ए, आहार नियोजन के नियम, द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल। शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, द ऑप्शन इज थर्ड वन, 6। निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है? माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय, प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी होता है थायमीन की कमी से। द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का मेन सोर्स होता है मिल्क, इसमें जितने दिए हैं उसमें दूध। काम के लिए आवश्यक है, व्हाट इज नीडेड फॉर वर्क, एनर्जी रहेगी तो ही कोई काम होगा, ऊर्जा। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा, सभी। ऐसा नहीं है कि जो हर तरह से भरे पूरे हैं उनमें सब कुछ सही है, वहां भी कुपोषण और डाइट की बात आती है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, फर्स्ट वन, उचित देखभाल, उचित देखभाल, पोषण भी मिले, देखभाल भी हो, सब कुछ। ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, गेहूं का आटा, रोटी, मक्का, सभी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वाशिरकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। टेढ़ी हो जाती। प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, शरीर उपरोक्त सभी। डी। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज दूध में। माल्टोज क्या है? माल्टोज जो होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम वसा आपको 9 कैलोरी देता है, तो ऑप्शन इज डी। वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? फैट। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट? तो ये है आपका बी, चिकनाई युक्त। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? संग्रह पूछा है, तो संग्रह कार्बोहाइड्रेट देखिए बहुत संग्रहित तो नहीं होता है। संग्रह के लिए तो आपका ग्लूकोज, 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 ठीक है, ग्लूकोज कहिए। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो वही ग्लाइकोजन फिर से टूटता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट भी लिखा है और ग्लूकोज भी लिखा है तो ठीक है, ग्लूकोज करिए, क्योंकि सारे कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होते हैं, ठीक है। बेस्ट सोर्स पूछा है, संग्रह, संग्रह। बेस्ट रिसोर्स तो ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज भी हो सकता है। भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण है? विटामिन ई की कमी। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? सबको पता है विटामिन ए। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है? आयरन, यकृत। नींबू, आंवला, संतरा विटामिन सी के सोर्स हैं। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? नमक, NaCl। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2। वैसे एनीमिया बहुत प्रकार के हैं, 2 ही नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको 8 तरह के एनीमिया मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो 8, ठीक है। येलो ब्लास्टिक एनीमिया, आयरन, बहुत सारे होते हैं। जल का सूत्र है H2O, ठीक है, ये सही है, सी। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, भी ठीक है। हमारे शरीर में कितना परसेंट वाटर है? 70 to 75%, 70 से 75। कोलेस्ट्रम किसमें अधिक मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम कंटेन्स मेक मोर। कोलेस्ट्रम, थोड़ा सा देखिएगा। कोलेस्ट्रम तो मदर मिल्क होता है, अब उसमें उस समय कहा जाता है कि आपको आयरन वाली चीजें और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेना होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर थोड़ी कंफ्यूजन है। पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है? दैट इज डी, विटामिन सी। मक्खी द्वारा फैलता है? कॉलरा, हैजा। क्षय रोग किससे फैलता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया है वो। एड्स के लक्षण हैं? भार में कमी आना लंबी अवधि तक। डी, ऑल ऑफ द अबव। मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ? दैट इज इन 1995। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई, मतलब कब अडॉप्ट किया गया?
तो पोषण नीति 1993 में। मधुमेह रोग के लक्षण है पॉलीयूरिया एक्सेसिव था, डी ऑल ऑफ दी अबव। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, सभी। अतिसार, द मेन कॉज ऑफ डायरिया is infection, toxic bacteria, chemical substance, all of the above. Vaccination is natural immunity, acquired immunity. वैक्सीनेशन में तो नेचुरल नहीं है, एक्वायर्ड है। वैसे आप इनमें से कोई नहीं लगाइए। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज सी बोथ। आहार आयोजन के लाभ, समय का सदुपयोग, धन का, कार्य का सरलीकरण, वो सभी। कार्य सरलीकरण है, वर्क सिंप्लीफिकेशन इज काम को आसान बनाना, मेक इजी टू वर्क। इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है सी मिल्क। दूध में लो सॉल्ट, आयरन इन मिल्क। सॉल्ट ऑफ आयरन इन मिल्क लेस कह लीजिए, क्योंकि अब मिल्क ये तो लिखा नहीं है कौन सा मिल्क। आजकल भाई बहुत तरीके के मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, तो डी कम कर लीजिए इसको। सो ये था लास्ट ईयर का फूड न्यूट्रिशन का पेपर, और मिला लीजिएगा एक बार। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उन्हें आपको प्रोवाइड करूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये पेपर अभी आपका होने भी वाला है, तो आई होप कि हेल्प करेगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक